आप क्लास 12th का एग्ज़ाम का हम आपको बताएंगे कि आप क्लास 12th के एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करोगे, किस तरह से T+ नंबर आपके आएंगे। तो सबसे पहले एक बात याद कर लीजिए कि अगर आप क्लास 12th की जो तैयारी करने बैठोगे, एग्ज़ाम देना है आपको 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम चालू होगा। तो उस एग्ज़ाम में माय डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले जो तैयारी करने आप बैठोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एट फर्स्ट जो करना है वो लर्निंग बाय प्रैक्टिस करना है। लर्निंग बाय प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिर्फ याद करोगे तो उसको भूल जाओगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी पैटर्न हो। माय डियर स्टूडेंट, जी। तो लर्निंग बाय प्रैक्टिस करोगे, अनसॉल्व पेपर खरीद कर लेकर आओगे और 7 साल का अनसॉल्व पेपर हल करोगे, यानी एक अनसॉल्व पेपर हल करोगे। अब ये देखोगे उस अनसॉल्व पेपर में मुझे क्या नहीं आ रहा है। जो आपको ना आए तो आप अपने स्कूल के टीचर से, अगर कहीं कुछ भी पढ़ते हो, एक्स्ट्रा क्लास करते हो, तो उस कोचिंग के टीचर से आप उसको हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर की, किसी भी मॉडल पेपर की तैयारी करने जब बैठोगे तो मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो होता है उसको तैयार करोगे। तो उस मॉडल पेपर की जब आप तैयारी करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें सबसे पहले अनसॉल्व पेपर में सबसे पहले आप लर्निंग बाय प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन देखोगे। हर क्वेश्चन का हल करने का तरीका अलग अलग है, हर क्वेश्चन को हल करने का तरीका अलग अलग है। और एक बात याद रहे माय डियर स्टूडेंट, कि वह जब भी पेपर हल करोगे आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, मेरा वर्क बहुत अच्छा होगा, मेरा टाइम बहुत अच्छा होगा, हम फर्स्ट डिवीज़न पाएंगे, हम 70+ पाएंगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आप चाहे जितने तेज स्टूडेंट होंगे आप फ्लॉप हो जाओगे। तो एट फर्स्ट अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, अपने आप को कभी ये ना समझना कि मुझे नहीं आता है। अगर आप ये समझने लगोगे तो आप होपलेस हो जाओगे और आप नंबर नहीं पा सकते हो। यू कैन नॉट फाइंड द मार्क्स, ये कंफर्म जान लेना। सबसे पहले आप उठोगे, पेपर की जब तैयारी करोगे तो कॉपी और कलम लेकर तैयारी करोगे, खाली हाथ नहीं तैयारी करोगे। कोई भी पेपर की तैयारी करोगे तो माय डियर स्टूडेंट, हेल्प, कोई भी पेपर की जब आप तैयारी करोगे तो उसको लिख कर याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और एक बात याद रहे कि आपको जो तैयारी करना है वह तैयारी अनसॉल्व पेपर से होनी चाहिए। अनसॉल्व पेपर खरीद लो माय डियर स्टूडेंट, उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, हम थोड़ा इसको लॉन्ग बता दिया, वरना 5 साल में कोई 5 साल की जब आप तैयारी कर लोगे तो यकीन जान लीजिए वो पेपर आप 1.5 घंटे में हल करोगे। चाहे वो पेपर फिजिक्स का हो, चाहे वो पेपर केमिस्ट्री का हो, चाहे वो पेपर बायो का हो, चाहे वो पेपर मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सोशियोलॉजी का हो, अदरवाइज़ किसी भी सब्जेक्ट का हो। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आप 2 घंटे में हल करोगे, अगर आपने अनसॉल्व पेपर से उस पेपर को हल करने की कोशिश की। कोई एनी प्रॉब्लम आता है अपने टीचर से संपर्क करो, तो वो उनसे आप मेथड पूछो, लेकिन जो तैयारी होगी वह अनसॉल्व पेपर से होगी। और एक दिन इसको फिजिक्स पढ़ना, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ना, ऐसा कभी मत करना। पता चला सब चला जाएगा। जब तक एक अनसॉल्व पेपर पूरी तरह से तुम्हारी समझ में ना आ जाए, उस एक अनसॉल्व पेपर को हल करना, और जहाँ जहाँ तुम उसमें अटकना, जहाँ जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर उसके बाद एक अनसॉल्व पेपर, मान लो आपने इंग्लिश का किया, आप अच्छी तरह जानते हो वी आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश, हम इंग्लिश के अध्यापक हैं, हम इंग्लिश के टीचर हैं। CBSE ISC पैटर्न और UP पैटर्न के बच्चों को इस समय पेपर की तैयारी करवा रहा है। तो इंग्लिश के पेपर में हम जानते हैं टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। उन 12 क्वेश्चन को हल करने का 12 तरीके होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो कोविड-19 में 30% को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप जानते हो प्रोज में 5 लेसन है, पोइट्री में 7 लेसन है, शॉर्ट स्टोरी में 3 लेसन है। आप अच्छी तरह से इसको जानते हो। पर इधर रहा ग्रामर की बात, तो अनसॉल्व पेपर 5 साल का इंग्लिश में उठाना, प्रैक्टिस करना। और हम अच्छी तरह आपको बता दे रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया 1 से लेकर 3 लेसन तक कंफर्म आ जाएगा। प्रोज का 3 क्वेश्चन, 3 पचे 15 क्वेश्चन की आप तैयारी करोगे, हर लेसन का 3 क्वेश्चन, 3 पचे 15 क्वेश्चन। और सेंट्रल आइडिया 1, 2, 3 लेसन का। शॉर्ट स्टोरी में 1, 2, 3 लेसन का 3 क्वेश्चन। उसके बाद आप सेकंड पेपर में जब आओगे तो ग्रामेटिकल में जैसे आप आओगे तो उस ग्रामेटिकल में आप क्या नाम कि 8 नंबर का ग्रामर आता है, 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सिंटैक्स आता है, सिंथेसिस आता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट मैथमेटिकल बेस्ड 14 नंबर का आता है, जो वोकैबुलरी कहते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके आता है अनसीन पैसेज आता है, लास्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज जो 6 नंबर का आता है, यानी इससे आता है। उसके बाद ट्रांसलेशन आता है,
मैंने फर्स्ट और सेकंड मैंने इसलिए आपको इंग्लिश से बता दिया कि इंग्लिश हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को करने का तरीका है, लेकिन प्रैक्टिस करना, लर्निंग ना करना, लर्निंग बाय प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, माय डियर स्टूडेंट, अनसॉल्व पेपर को देखकर हल करना कभी भी, और फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, उस अनसॉल्व पेपर को जब तक पूरा ना आ जाए, केमिस्ट्री में नहीं जाना, मैथ में नहीं जाना, एक अनसॉल्व पेपर जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो पांचों अनसॉल्व पेपर समझ में आ जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में उठाना, उसके बाद आप उसको मैथ में लेके आना। तो हमारा जो मेन थीम है, जो मेन मकसद है कि आप माय डियर स्टूडेंट अनसॉल्व पेपर से ही अपनी 2021 की तैयारी करना, और किसी भी चीज़ को जो 2021 का है अनसॉल्व पेपर से जब आप तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर 70+ आ जाओगे, 80+ आ जाओगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसका प्रैक्टिकल कर लेना, और ये देख लेना कि एजाज कोचिंग क्लासेस में एजाज सर या एजाज सर आपको क्या कह रहे हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने कभी भी लर्निंग नहीं की है, लर्निंग बाय प्रैक्टिस की है, और हमेशा माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न निकला हूँ, 60+ लेकर आया हूँ। ये कारण है। तो लास्ट हम आपको बता दे रहे हैं, अनसॉल्व पेपर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी की तैयारी करना, और माय डियर स्टूडेंट इसका प्रैक्टिकल करना, इसकी प्रैक्टिस करना। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएगा कि सर ने मुझे क्या बताया था। दैट्स ऑल माय डियर।